नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए आज होगा मतदान। पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ कल किया गया रवाना। दूसरे चरण में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। केवल बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रदेश में आज 70 विधानसभा क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है और नहाय खाए रस्म के साथ आज से होगी 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए आज मतदान होगा। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने कल रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान दल मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। केवल बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों कामर भौदी, आमा मोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गवर गांव, गरीबा, नागेश, सहबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा बिंद्रा नवागढ़ के शेष मतदान केंद्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। श्रीमती कंगाले ने बताया कि दूसरे चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 827 पुरुष, 130 महिला और 1 तृतीय लिंग के उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव में प्रमुख रूप से राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शक्ति से, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर से, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से और रविंद्र चौबे साजा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव लोरमी से, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से और सांसद गोमती साय पत्थल गांव से उम्मीदवार हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रदेश में कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता, 81,72,171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग वर्ग के मतदाता हैं। वहीं 5,64,968 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं, जबकि 1,30,900 दिव्यांग मतदाता भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही 2,161 ऐसे मतदाता हैं जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। वहीं 17 NRI मतदाता और 15,392 सेवा मतदाता भी शामिल हैं। इसके अलावा 1,58,254 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में दूसरे चरण के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य में दोनों चरणों में कुल 109 संवेदनशील और 1,670 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हांकित किए गए थे, जिनमें माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में दूसरे चरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए 90,272 कर्मी नियुक्त किए गए हैं। इनमें 75,332 मतदान कर्मी और 14,940 रिजर्व कर्मी शामिल हैं, जो मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। मतदान केंद्रों में चुनाव के लिए मतदान दलों के अलावा 1,962 सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं, जो प्रत्येक 2 घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी अपने रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्रों में BLO अल्फाबेटिकल मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं को उनका नाम तथा सरल क्रमांक खोजने में मदद करेंगे। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा संगवारी बूथ सुर्खियां बटोर रहा है।
ये बूथ महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए 727 संगवारी बूथ बनाए गए हैं। इनमें सुरक्षा से लेकर मतदान कराने तक की जिम्मेदारी महिलाओं पर है। इन बूथों पर चुनाव के लिए महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिए गए हैं। गुलाबी रंग से निर्मित ये बूथ महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के उत्तर और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए संगवारी मतदान केंद्र की जिम्मेदारी इस बार महिलाएं ही संभालेंगी। इसके अलावा 71 दिव्यांग मतदान केंद्र और 71 युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 347 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। दूसरे चरण के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में 4416 मतदाता जो 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं, उनके घर घर जाकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जा चुका है। इसके अलावा चुनाव कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों के सुविधा केंद्र में 71,427 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में आज मतदान के दिन 70 विधानसभा क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 7 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाए और जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी कर दिया है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि चुनाव में वोट डालने के लिए सभी मतदाताओं को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति में चुनाव आयोग की यही अपेक्षा रहेगी कि सभी मतदाता मतदान स्थल पर अपना वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो ऐसी स्थिति में वह 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर भी वोट डाल सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट को वैध दस्तावेज माना गया है। इनके अलावा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किए गए सेवा पहचान पत्र यानी आई कार्ड तथा बैंक और डाकघर से जारी फोटो युक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड और अन्य सरकारी पहचान पत्रों को भी मान्य किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और पारदर्शिता को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग लगातार समीक्षा कर रहा है। आयोग ने इसके लिए 50% मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जो कि सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय से जुड़े रहेंगे। इसकी निगरानी के लिए एक टीम तैनात की गई है। किसी भी बूथ में किसी तरह की अप्रिय हलचल होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों लैलूंगा, रायगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ में 1085 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 543 केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। प्रदेश में छठ पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। आज नहाय खाए रस्म के साथ इस पर्व की शुरुआत होगी। इसके लिए रायपुर में खारून नदी के महादेव घाट सहित प्रदेश के अन्य नदी घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। इन स्थानों को साफ सुथरा किया जा रहा है। साथ ही नदी तालाबों के तटों पर व्रत करने वालों के लिए सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। यह भगवान सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें व्रती 36 घंटों का निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पारण किया जाता है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्रा डांड जखाटोली बस्ती में पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक वृद्ध का शव बरामद किया है। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दुर्ग जिले के सहायक प्राध्यापक और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है।
और बलरामपुर जिले के आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई के दौरान सारंगपुर और राजपुर गांव में अवैध रूप से लावारिस हालत में रखे गए 180 बल्क लीटर महुआ शराब और 210 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।